हेलो एक्सेल यूज़र्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक्सेल के 7 ऐसे टिप्स डिस्कस करने वाले हैं जो आपको एक्सेल में प्रो बनाएंगे और इसी के साथ आपका टाइम भी सेव करेंगे। तो इन सातों ट्रिक्स को सीखने के लिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहें। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स अकेडमी में। चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली ट्रिक, फ़िल्टर तो आपने बहुत बार डेटा को किया होगा, लेकिन आज जो मैं आपको फ़िल्टर बताने जा रही हूँ वो फ़िल्टर हम अप्लाई करेंगे यूजिंग स्लाइसर। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने डेटा में कहीं भी कर्सर क्लिक करना है। उसके बाद डेटा को सिलेक्ट करना है। उसके लिए आप कंट्रोल ए करेंगे तो आपका सारा डेटा जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। डेटा सिलेक्ट करने के बाद हम इसको टेबल में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे कंट्रोल टी। तो ये आपसे पूछेगा कि आपके टेबल्स में हेडर्स हैं और यहाँ पे आपका डेटा है, तो आपने इसको करना है ओके। ओके करने के बाद आपने जाना है टेबल डिज़ाइन में और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी इंसर्ट स्लाइसर। इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको ये सारी जो आपके ऊपर आपने हेडिंग्स दिए हैं वो सारे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अब आपने उनको यहाँ पे चेकबॉक्स पे चेक करना है जिसके बेसिस पे आप अपना फ़िल्टर अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आइटम और रीजन के बेसिस पे फ़िल्टर अप्लाई करना चाहती हूँ, इसको मैंने ओके किया। तो यहाँ पे दो फ़िल्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, एक आइटम के लिए और एक रीजन के लिए। अब जैसे जैसे आप इस पर क्लिक करते जाएंगे, जैसे मैंने कीबोर्ड पे क्लिक किया तो ये देखिए कीबोर्ड के बेसिस पे आपका ये फ़िल्टर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। अगर आप फ़िल्टर हटाना चाहते हैं, यहाँ पे क्रॉस का बटन है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फ़िल्टर है वो क्लियर हो जाएगा। इसी तरह मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरा फ़िल्टर यहाँ से हट गया। अगर आप रीजन के बेस पे फ़िल्टर अप्लाई करना चाहते हैं तो जैसे नॉर्थ पे मैंने क्लिक किया तो नॉर्थ में मेरी सिर्फ एक ही आइटम है कीबोर्ड, तो उसी के रिगार्डिंग मेरा ये डेटा जो है यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये थी हमारी फर्स्ट ट्रिक। अब हम बढ़ते हैं अपनी सेकंड ट्रिक के ऊपर। कई बार क्या होता है कि हमें डेटा में मल्टीपल रोज़ को ऐड करना होता है, तो उसके लिए हम एक एक करके पहले हम सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फिर इंसर्ट पे आप क्लिक करते हो, तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। अब सपोज़ कीजिए मुझे इस रो के नीचे 3 रोज़ और इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपने रो को सिलेक्ट करना है, देन शिफ्ट की प्रेस करनी है। जैसे ही आप शिफ्ट की प्रेस करेंगे, आप अपना कर्सर मूव करेंगे तो देखिए इस शेप में आपका कर्सर आ जाएगा। ये आप दो एरोस देख पा रहे हैं। जैसे ये शेप का आएगा तो आपने माउस से अपना लेफ्ट माउस को होल्ड करके नीचे आप ले आइए। तो मैंने 3 रोज सिलेक्ट की, मतलब मैंने 3 रोज यहाँ पे इंसर्ट करनी है। तो जितनी रोज आपको इंसर्ट करनी है उतनी रोज आप सिलेक्ट करोगे और उसको छोड़ दोगे। तो देखिए इसके नीचे 3 रोज जो हैं वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो गई हैं। तो इस शॉर्टकट की हेल्प से आप मल्टीपल रोज अपने डेटा में इंसर्ट करवा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड ट्रिक पे। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास इतना डेटा होता है कि कुछ डेटा को हमें हाइड करना होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि नंबर्स, टेक्स्ट या फिर पूरे डेटा को आपने कैसे हाइड करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मेरे पास क्वांटिटी है, मुझे इन नंबर्स को हाइड करना है। तो उसके लिए मैंने इनको सिलेक्ट किया। सिलेक्शन के बाद मैं शॉर्टकट यूज़ करूँगी कंट्रोल 1। तो इससे मेरा फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे हम कस्टम में जाएंगे। ये आप जो जनरल देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद क्योंकि मुझे नंबर्स को यहाँ पे हाइड करना है तो आपने 2 बार सेमीकोलन टाइप करना है। तो 2 बार मैंने सेमीकोलन टाइप किया, देन ओके पे क्लिक किया तो देखिए ये नंबर्स यहाँ से हाइड हो गए। नंबर्स को वापस लाने के लिए हम फिर से कंट्रोल 1 करेंगे। यहाँ से हम इन दोनों को हटा देंगे, ओके कर देंगे तो नंबर्स आपके वापस आ जाएंगे। अब बात करते हैं टेक्स्ट की। अगर आपने टेक्स्ट को हाइड करना है तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, फिर से कस्टम में जाएंगे, जनरल यहाँ से हटाने के लिए तो यहाँ से रिमूव करेंगे। अब टेक्स्ट को यहाँ पे हाइड करने के लिए हमने हैश
एंड 3 बार सेमीकोलन, देन ओके। तो आपका टेक्स्ट यहाँ से हाइड हो जाएगा। वापस लाने के लिए सेम मेथड है, इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए, ओके कर दीजिए, आपका टेक्स्ट वापस आ गया। अब दोनों को आप हाइड करना चाहते हैं तो दोनों को आप सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+1 कस्टम, यहाँ पे जनरल की जगह हम यहाँ पे 3 बार सेमीकोलन प्रेस करेंगे, ओके। तो ये देखिए ये दोनों यहाँ से चले गए हैं, आपके नंबर्स भी और आपके टेक्स्ट भी। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट और नंबर्स को हाइड कर सकते हैं। वापस लाने के लिए Ctrl+1 प्रेस करके और यहाँ से इनको करेंगे आप रिमूव एंड ओके। तो ये थी हमारी थर्ड ट्रिक। अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट ट्रिक है कि कई बार हमें रैंडम नंबर्स को फिल करना होता है, जैसे मुझे क्वांटिटी और प्राइस कुछ भी यहाँ पे नंबर्स मुझे लेके आने हैं। तो रैंडम नंबर्स फिल कराने के लिए जितने आपने रेंज में रैंडम नंबर्स को फिल करवाना है, सबसे पहले वो रेंज सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे इक्वल्स टू रेंड बिटवीन ब्रैकेट स्टार्ट। ये फॉर्मूला आपके दो पैरामीटर्स लेता है, एक बॉटम वैल्यू एक टॉप वैल्यू। तो बॉटम मतलब सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या होगी आपके डेटा में और टॉप मतलब सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी। जैसे मैंने यहाँ पे दिया 70 और 100। और अब आपको अकेला एंटर नहीं प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ आपको एंटर की प्रेस करनी है। तो जितना भी आपने रेंज सिलेक्ट की होगी सभी में रैंडम नंबर्स आपके इंसर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट फिफ्थ ट्रिक है, अब देखिए कई बार हमें डेटा को प्रिंट करना होता है। सो जब हम इसको प्रिंट करते हैं तो हमारा जो हेडिंग है वो सिर्फ फर्स्ट पेज पे आता है। तो मैं यहाँ पे आपको Ctrl+P करके प्रीव्यू दिखाती हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट पेज है जहाँ पे ये हेडिंग आपको दिखाई दे रहा है। जैसे हम सेकंड पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे हेडिंग जो है वो नहीं आएगा। तो इसका सबसे इजी वे है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हेडिंग आप लाना चाहते हैं सभी पेजेस पे उसको आप करेंगे सिलेक्ट, चाहे वो एक रो में है चाहे वो 3 रोज में है। तो हमने उसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्शन के बाद हम जाएंगे नेम बॉक्स में, ये हमारा नेम बॉक्स है। यहाँ पे आपने लिखना है प्रिंट अंडरस्कोर टाइटल्स और इसको एंटर कर देंगे। जैसे आप प्रिंट अंडरस्कोर टाइटल्स लिखेंगे उसके बाद अब हम प्रीव्यू करते हैं। ये फर्स्ट पेज है, देन दिस इज़ द सेकंड पेज जहाँ पे फिर से हमारे जो हेडिंग है हमारा टाइटल है वो आ रहा है। थर्ड पेज के ऊपर भी सेम है और फोर्थ पेज पे भी आपकी जो हेडिंग है वो यहाँ पे आएगी। तो सबसे शॉर्टकट वे है ये अपने टाइटल्स को प्रिंट करवाने का। नेक्स्ट सिक्स्थ ट्रिक, अब आप यहाँ पे डेटा देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ मंथ्स हैं लिखे हुए और ये हमारे सेलर हैं, कितनी सेल हुई है वो लिखा हुआ है। अब मुझे मंथ वाइज भी यहाँ पे सम चाहिए और सेलर के अकॉर्डिंग भी मुझे टोटल यहाँ पे देखना है कि कितनी सेल उसने की है। तो मतलब दोनों तरफ मुझे सम करवाना है। इसको अगर आपने ऑटो सम करवाना है इस तरह का डेटा, तो नॉर्मल अप्रोच क्या रहती है कि पहले हम यहाँ पे सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करके, फिर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सभी अपने कॉलम्स में। तो सबसे शॉर्टकट वे क्या है, यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने सारे डेटा को सिलेक्ट करना है अलोंग विद दी टोटल कॉलम। जहाँ पे आपने टोटल करना है उसको भी आपने सिलेक्ट करना है। और एक शॉर्टकट की मैं आपको बताऊंगी, सिर्फ वो प्रेस करनी है और उसकी हेल्प से आपका जो टोटल है वो आ जाएगा। तो आपने करना है ऑल्ट इक्वल टू। जैसे आप ऑल्ट इक्वल टू प्रेस करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली ये सम होके डेटा आपका रो वाइज एंड कॉलम वाइज आ जाएगा। तो जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है सम का, फ्रॉम B3 से लेकर L3 तक। अगर हम यहाँ पे देखें
इस पे डबल क्लिक, तो ये B3 से लेके B14 तक का सम है। तो ये रो वाइज सम है और ये कॉलम वाइज सम है। अब हम आते हैं अपने लास्ट ट्रिक पे, जो बहुत ही इजी है, लेकिन कई बार हमारे यूज़र्स को इसका ध्यान नहीं रहता। ये है फॉर्मूला को वैल्यू में कन्वर्ट करना। अब जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया है C2 इंटू D2। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे फॉर्मूला ना रहे, ये वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमारा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। एक कॉलम में है या मल्टीपल कॉलम्स में है, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल C करेंगे, देन कंट्रोल शिफ्ट V प्रेस करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं, जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट V किया, इस पर मैं डबल क्लिक कर रही हूँ तो ये मुझे वैल्यू दिखा रहा है। यहाँ से जो फॉर्मूला है वो हट चुका है। कंट्रोल शिफ्ट V जो हमने किया है वो बेसिकली क्या था कि हमने पेस्ट स्पेशल में जाकर ये पेस्ट एज वैल्यूज़ किया है। अदरवाइज़ आप क्या करते, जैसे आपका कोई फॉर्मूला लगा हुआ है तो उस वैल्यू को कॉपी कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट स्पेशल में जाइए, वहाँ जाके वैल्यूज़ को सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। तो इस मेथड से भी आपका जो फॉर्मूला है वो वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये थे हमारे आज के वीडियो के 7 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको यूज़ करके आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और टाइम भी आपका कम यूज़ होगा। तो अगर ये ट्रिक्स आपको बेनिफिशियल लगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको मोर देन 500 वीडियोस मिलेंगी एक्सेल की। तो एक्सेल को आप बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सीख सकते हैं और पावर बीआई को भी आप बहुत इजी वे में लर्न कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।